नमस्कार दोस्तों। जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हो तो दो काम कभी मत करना, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। इस कहानी में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्मों का फल कैसे मिलता है, उसे अपने कर्म कैसे भोगने पड़ते हैं और कौन से दो काम हैं जो उसे कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, एक समय की बात है। रतनपुर नाम के गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही निर्मल, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो हमेशा अच्छे काम ही करता था और अपने गांव की सेवा में लगा रहता था। उसका नाम रामदास था। वह गांव के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध था और गांव वाले रामदास के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और समर्थ बनने के लिए उसकी हर बात को मानना और उसके बताए गए हर रास्ते पर चलना आवश्यक समझते थे। रामदास का यही लक्ष्य था कि वह लोगों को सही मार्ग पर चलाए और उन्हें काम की महत्वपूर्ण जानकारी दे। उसका मानना था कि कर्म का फल सदैव मिलता है, चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा। वह यही सिखाते थे कि अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने से हमें दुख और कष्ट की ओर ले जाता है और बुरा फल ही मिलता है। गांव में एक और व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था मदन। मदन बहुत ही क्रोधी और दुष्ट व्यक्ति था। वह हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था और दूसरों के साथ कभी वह कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता था, बल्कि सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए काम करता था। मदन को केवल अपने लाभ की चिंता थी और उसे कभी भी दूसरों की मदद करने का कोई शौक नहीं था। मदन की बुराई का फल उसे जल्दी मिलने लगा। उसकी लालसा और क्रोध ने उसे बुरी तरह से बुरा व्यक्ति बना दिया था। गांव के लोगों के बीच वह असंतुष्ट और विवाद का कारण बन चुका था। वह दूसरों के साथ अन्याय करता, उनका अपमान करता था और गांव का पूरा माहौल उसकी वजह से उथल-पुथल हो चुका था। गांव के लोग उसके साथ बैठना, उठना, चलना सब कुछ बंद कर चुके थे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि मदन क्रोधी और बुरे व्यवहार का व्यक्ति है। वह कभी भी किसी की बेइज्जती कर सकता है। इसलिए गांव के लोग हमेशा उससे बचकर चलते थे, क्योंकि उन्हें किसी के सामने कभी भी बेइज्जत वह कर सकता था। दोस्तों, एक तरफ रामदास का व्यवहार था, जो लोगों के साथ बहुत ही अच्छा था और उसके साथ लोग बैठना, बातें करना पसंद करते थे। उसकी हर बात को मानना उचित समझते थे। लेकिन दूसरी तरफ मदन से लोग बच कर के चलते थे। उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे। बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है। उसके साथ लोग बैठते भी नहीं थे और अच्छे और बुरे कर्मों का फल वह कैसे मिलता है, यही होता है। इन दो लोगों में आप अंतर कर लीजिए कि एक के साथ लोग बैठना पसंद करते हैं और दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। एक दिन की बात है। मदन ने एक बुजुर्ग आदमी से बड़ी ही बदसलूकी से बात की। उसने बुजुर्ग के साथ बुरा बर्ताव किया और उससे कहा कि तुम कितने ही बूढ़े क्यों न हो, तुम्हें अपनी जगह समझनी चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। बुजुर्ग आदमी ने मदन को बड़े ध्यान से सुना और कहा कि बेटा, जीवन में हर किसी का अपना स्थान होता है। हम सभी यहाँ अपने कर्मों के अनुसार ही होते हैं। अगर हमें अपने कर्मों का फल चाहिए तो हमें भले कर्म करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों को करने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है और उसके साथ ना ही अच्छा हो सकता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, इस प्रकृति का नियम है कि तुम जिसे जितना दोगे, तुम प्रकृति को जितना दोगे, वह तुम्हें अधिक लौटाएगी, उससे दोगुना करके देगी। यदि तुम लोगों को प्रसन्नता और खुशी देते हो तो प्रकृति तुम्हें ज्यादा खुशी और प्रसन्नता ही देगी। यदि लोगों को तुम कष्ट दोगे, बुरा व्यवहार करोगे, तो यह प्रकृति तुम्हारे साथ उससे अधिक दुख तुमको देगी और तुम्हारे साथ उससे भी अधिक बुरा व्यवहार होगा। मदन ने उस बुजुर्ग की बातों को सुना, लेकिन उसने उन्हें ध्यान नहीं दिया और उसे वहां से धक्के देकर निकाल दिया। उसने बुजुर्ग की सलाह को अनदेखा कर दिया और अपने मार्ग पर चलते हुए आगे निकल गया। मदन की अच्छी तरह से नहीं, बुरी तरह से फजीयत
उसके अन्यायपूर्ण और अधर्मी कर्मों के फल उसे जल्दी ही मिलने लगा। उसे जो सारा धन था वह समाप्त हो चुका था। उसने वेश्यावृत्ति और नशे में अपने सारे धन को बर्बाद कर दिया था। गलत कर्मों के कारण उसका सारा धन नष्ट हो चुका था। उसका जो परिवार था उससे नाराज हो चुका था, क्योंकि उसने अपने परिवार के लोगों का कई बार अपमान करके बड़ा दुख पहुंचाया था। उसकी लालसा क्रोध ने उसे बड़ी कठिनाई में डाल दिया था। उस समय मदन ने अपनी गलतियों का एहसास किया और अपनी गलतियों के पश्चाताप के लिए उसने समझा कि कर्मों का फल तो सदैव मिलता है, चाहे कर्म कैसे ही हो। अगर बुरा कर्म करेंगे तो फल बुरा मिलेगा और अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। अब उसे अपने कर्मों को सुधारना होगा और भले कार्य करने होंगे। मदन ने रामदास से जाकर के संपर्क किया और उसके मार्गदर्शन में आ गया। रामदास ने उसे समझाया कि कर्म का क्या महत्व होता है और कैसे अच्छे कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलता है। मदन ने उसके उपदेशों को माना और अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने अपने गांव के लोगों की सहायता करना शुरू किया और उसके साथ मिलकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया। अब वह पूरी तरह से दूसरों की मदद करने में खुश था और उसने अपने कर्मों का फल अब मिलने लगा था। उसने समझा कि कर्म की महत्वता क्या होती है और उसने अपने जीवन को सत्य, न्याय और धर्म में नियंत्रित किया। मदन ने जितने भी गलत काम किए थे, वेश्यावृत्ति और नशे के, वह सारे काम छोड़ दिए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होना शुरू हुआ। वह मजबूत हो गया। उसके परिवार भी लोग उससे प्रसन्न रहने लगे, क्योंकि अब वह उसके परिवार के लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था। उसका व्यवहार बदल चुका था। उसने अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, कर्म का फल सदैव मिलता है, चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा। हम जैसे कर्म करते हैं हमें उस वैसा ही फल मिलता है और दूसरों की मदद करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। अपने कर्मों को सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें अच्छा ही फल मिलेगा और हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध बनेगा। दोस्तों, मनुष्य को भूल करके भी यह दो कार्य नहीं करने चाहिए। पहले किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जीवन में कभी भी गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। जहाँ धन और सम्मान दोनों का नुकसान हो, वह कर्म हमें कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।